Today we would like to study about property of division in the chapter number 1 rational number class 8. ओके बच्चों, तो जरूर शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो सब में हमने देखा है और उसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, दिस इज नथिंग बट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन? बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का मीनिंग ये हुआ कि आप जिसको टेक कर रहे हो एज ए नंबर, आपको रिजल्ट में वही नंबर मिलते हैं कि नहीं। अब जबकि बात यहाँ पे डिवीजन की हो रही है, अब तक हमने 3 अल्जेब्रिक जो प्रोसेस है, एरिथमेटिक जो प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट एरिथमेटिक प्रोसेस मैथमेटिक्स के लिए, वो तीनों के लिए हमने बात की। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। डिवाइड की बात हम आज करेंगे। ये तीनों की बात हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में की है। बच्चों, हर एक प्रोसेस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हमने इसके लिए देखा। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉलो होता है कि नहीं। अच्छा, रेशनल नंबर्स की बात हो रही है और मैं बात कर रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन प्रोसेस। देन लेट अस स्टार्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप एक रेशनल नंबर लो, उसको डिवाइड करने चाहो दूसरे रेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट में भी आपको रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। जैसे कि मैं याद स्टार्ट करूं, यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 1/7। ठीक है बच्चों, तो 2/3 को जब मैं डिवाइड करने चलूं 1/7 के साथ, तो रिजल्ट में मुझे क्या रेशनल नंबर मिलता है, यानी p/q वाला फॉर्म मिलता है। अगर यहाँ पे p/q वाला यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्म मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड अंडर द डिवीजन प्रोसेस। बट वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू वी कैन ट्राई टू डिवाइड दिस टू रेशनल नंबर। 2/3 को डिवाइड करूँ 1/7 से, और कैसे? तो आप याद कर लीजिए, 7th क्लास में आपने बहुत बार किया है कि 2/3 को जब आप डिवाइड करने जाओ 1/7 के साथ, तो एक्चुअल में आप डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअल में आप मल्टीप्लाई करते हो। कैसे? डिवाइड साइन को हटाकर, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड साइन को हटाकर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रोसेस कर देते हो, और ऐसे टाइम में उसके बाद का जो भी p/q वाला फॉर्म है वो इनवर्स होके q/p वाला फॉर्म हो जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है। ये आपने देखा है बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का भी एक रीजन है। देखिए, 2/3 जो है वो डिवाइड होगा 1/7 से, तो यही स्टेटमेंट को सीधा सीधा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक रूल्स पढ़ा था 5th में या तो 6th में कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होता है, चलिए इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर कौन है, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर तो ये 2/3 है, ठीक है, और इस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर 3 है। तो हमने एक रूल्स पढ़ा था कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज गिव्स इन डिनोमिनेटर। अगेन, न्यूमरेटर जो होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, ये हमने देखा है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर जो है उसका डिनोमिनेटर यानी 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/3, और यहाँ पे कौन था बच्चों, 1/7 था, और जब ये 1/7 तो मेरा डिनोमिनेटर था, तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 7 जंप होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो सीधा सीधा ये ऐसा हुआ कि 2 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 1। या तो इस कहानी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2/3 × 7/1। तो देखा, ये फॉर्म एज इट इज मेरा ऐसे आ गया। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों, कहानी ये थी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, जबकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है। ठीक है। अच्छा, इस बात को आप वापस रिवाइंड करके धीरे से सुन सकते हो, मैं तो थोड़ा स्पीड में बोल गया। तो इतनी सारी टक टक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, चुपचाप हम बस इतना याद रखना है हमें कि कोई भी p/q वाला नंबर जब डिवाइड होना चले p/q वाले नंबर के साथ, तो सिंपल से उस डिवाइड सिंबल को हटाकर मल्टीप्लाई कर दो,
और उसके आफ्टर जो भी पी बाई क्यू वाला फॉर्म है वो क्यू बाई पी उसका उल्टा कर दो। तो बस यहाँ पे मैं यही प्रोसेस करूंगा। देखिए कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना ये मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे आंसर में क्या आएगा मुझे फाइंड करना है। तो इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूँ कि मल्टीप्लाई बाई 7/1, देखो डिवाइड वाला हटकर मल्टीप्लाई हुआ और 1/7 का उल्टा 7/1 हो गया। तो 2 7 जा क्या होगा, 2 7 जा होगा 14 और 3 1 जा क्या होगा, 3 1 जा 3 होगा। यहाँ पे वो सारी बातें नहीं करनी है कि 3 और 1 सेम नहीं है तो चलो एलसीएम ले ले, ठीक है, वो सारी बातें प्लस और माइनस आता है तब, अब नहीं। तो 14/3, सो लेट अस पुट हियर 14 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका आंसर 14/3 मिला। नाउ लेट अस थिंक अबाउट इट, इज 14/3 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? यस, 14/3 इज ए रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए ये हमारा भाई रेशनल नंबर तो है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई दो नंबर को हम डिवाइड करें और अगर वो दोनों नंबर रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करें, ठीक है, रेशनल नंबर को, चलो पूरा लिख लेते हैं, रेशनल नंबर को डिवाइड करो अगेन रेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट में आपको रेशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे तो हमें इतना समझ में आया, ठीक है बच्चों, कि रेशनल को रेशनल से डिवाइड करो तो रेशनल मिलता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है। बट वेट, एक ऐसा भी एग्जांपल है जो जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हर बार ऐसा नहीं होता कि रेशनल को रेशनल के साथ डिवाइड करो तो रेशनल ही मिलता है, हर बार ऐसा नहीं होता। और एक भी एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा मिला कि रेशनल को मैं रेशनल के साथ डिवाइड करने चलूं और मुझे रेशनल नंबर ना मिले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो हर एक केस में फॉलो होनी चाहिए। पर एक केस मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे बता देगा कि भाई यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करें, चलो देखते हैं वो एग्जांपल। यही 2/3 को अगर मैं डिवाइड कर रहा चलो 0 के साथ तो क्या होगा, ठीक है, 2/3 को मैं न्यूमरेटर में रखूंगा, 0 को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0, सो वी कैन राइट डाउन 3 0 0, दिस इज नथिंग बट 2/0, 2 डिवाइडेड बाई 0। अब क्या 2 डिवाइडेड बाई 0 मैथमेटिक्स में हम लीगली लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। ओके बच्चों, अगेन, क्या 0 डिवाइडेड बाई 2/3 होता तो 0 डिवाइडेड बाई 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता था, मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 0 डिवाइडेड बाई 2/3 को 0 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, जो 0/2 होगा, ठीक है। 0/2 मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, यानी 0/2 अगर मुझे फॉर्म मिलेगा तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैथमेटिक्स इसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई 0/2 के आगे भी आप आंसर दे सकते हो कि 0/2 इज नथिंग बट 0, यानी इसका आंसर 0 है। पर यहाँ पे 2/0 के बाद मेरी गाड़ी रुक जाएगी, मैं कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगा कि 2/0 इक्वल टू क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। क्लास 10th में आओगे आप या तो क्लास 9th में आओगे तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, इतना डीप में ले जाऊंगा कि ये क्यों अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसको अनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों बोलते हैं। क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा मैथमेटिशियन नहीं आया जिसने ये साबित किया हो कि हम 0 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे, ठीक है। मैं रामानुजम का भी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये तो बात सही है। यानी 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म देगी। दैट मीन्स वी कांट डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर वी कांट डिवाइडेड बाई 0, कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये इसका जो आंसर है वो आएगा अनडिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है। यूडी फॉर्म जिसको हम स्प्लिट कहते हैं, सिंपल भाषा में हम इसको यूडी फॉर्म कहते हैं, ये तो यूडी फॉर्म आ जाएगा, यानी अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होया कि 2/3 को जब मैं 0 के साथ डिवाइड करने चला तो मुझे रेशनल नंबर नहीं मिला। अब यहाँ पे कहानी ये है कि क्या 0 भी रेशनल नंबर होना चाहिए ना? हाँ भाई, 0 भी रेशनल नंबर है। देखो 0/1 मतलब क्या, 0 ही हुआ, तो ये भी p/q फॉर्म है, ये भी p/q फॉर्म है। तो p/q फॉर्म को p/q फॉर्म के साथ डिवाइड करने से
मुझे p/q फॉर्म नहीं मिलती। यानी एक केस मुझे ऐसा मिल गया जो मुझे कह सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, जबकि बात कर रहा हूँ स्पेशल प्रॉपर्टी की ही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में फॉलो नहीं होती। देन वी कैन से दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी आर नॉट फॉलो अंडर द डिवीजन प्रोसेस। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओर। ओके, क्या है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन? लेट अस कंसीडर टू रेशनल नंबर। चलो एक दो रेशनल नंबर हम कंसीडर करते हैं। इससे पहले ये पता लगाते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि नहीं। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये नाम तो कहीं हमने सुना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं a प्लस बी करूं और b प्लस ए करूं तो आंसर सेम मिलेगा। बट वेट, ये किसके लिए था? ये तो एडिशन प्रोसेस के लिए था। a माइनस बी करूं और b माइनस ए करूं तो आंसर कदापि सेम नहीं मिलता। यानी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन में नहीं लगा सकते। यानी ये सब्ट्रैक्शन के लिए था, ठीक है। फिर हमने देखा मल्टीप्लाई में कि a क्रॉस बी करे, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय बी करे एंड b मल्टीप्लाई बाय a करे तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा। 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, बना तो 10 ही। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, बट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। यानी आपको 5 - 2 करना पड़ा किसी दिन तो आप 5 - 2 ही करेंगे। अगर आप 2 - 5 करने चले तो आपको आंसर रॉन्ग आ सकता है, मतलब आएगा ही, 2 - 5 रॉन्ग आंसर देगा। यानी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के अलावा प्लस में और मल्टीप्लाई में यूज कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a सेम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी हमें यह देखना है कि a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a क्या सेम होगा। अगर सेम होता है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है डिवीजन में। अगर सेम नहीं होगा तो आप समझ गए कि मैं क्या कहूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। हम दो रेशनल नंबर बच्चों पिकअप करते हैं, जिसका इस टाइप से 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4/7। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, a डिवाइडेड बाई b हो रहा है। आपको एक बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे a और b दोनों हमारे लिए रेशनल नंबर है। ये भी p/q में है और ये भी p/q में है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1/2। 4/7 को डिवाइड करना, हम स्मार्ट एक्ट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 4/7 होगा 7/4। अब आप जान चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 7 जा 7 और 2 4 जा 8। तो ये मुझे 7/8 मिला। यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 4/7 करने से मुझे 7/8 मिलता है। यानी a डिवाइडेड बाई b मुझे मिला 7/8। बात पकड़ में आ गई बच्चों यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको बदल देता हूँ, इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट आई टेक द 4/7 नाउ डिवाइडेड बाई 1/2। पहले मैंने 1/2 डिवाइडेड बाई 4/7 किया, यानी ये मेरा a था, ये मेरा b था, a डिवाइडेड बाई b किया। अब मैं यहाँ पे b डिवाइडेड बाई a करूंगा। इस बार मैंने b आगे ले लिया, a को पीछे रख दिया, तो मैं यहाँ पे b डिवाइडेड बाई a कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अगर 7/8 ही मिला तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो अंडर द डिवीजन प्रोसेस, अदरवाइज नॉट। आगे बढ़े। 4/7 का 4/7 डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में। 1/2 का 1/2 की हालत क्या होगी, देखिए इसकी हालत तो उल्टी हो जाएगी, यानी 2/1। अब देखते हैं 4 2 जा 8, 7 1 जा 7। तो भाई इसका आंसर तो 8/7 मिला। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई दो रेशनल नंबर जब मैं लेता हूँ और उसका a डिवाइडेड बाई b करता हूँ तो 7/8 मिला, b डिवाइडेड बाई a करता हूँ तो उसका उल्टा आंसर मिलता है, यानी 8/7। तो दोनों ही केस में, ये दोनों ही केस को ऑब्जर्व करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a ये दोनों सेम आंसर नहीं देते, ठीक है बच्चों। ये दोनों आंसर सेम नहीं देते। जबकि ये दोनों आंसर सेम नहीं देते तो मैं कह सकता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलो अंडर द डिवीजन प्रोसेस। यानी डिवाइड प्रोसेस के अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। क्या कहने का मतलब है इसका, और भी हम आसान भाषा में देखें तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन आप लोगों को
2/3 को प्लस करना होगा 4/5 के साथ, तो आप 4/5 को प्लस कर सकते हो 2/3 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर सेम मिलेगा। अगर 2/3 मल्टीप्लाई होगा 4/3 के साथ, या तो 4/5 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, आपको सेम आंसर मिलेगा, चाहे आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। पर अगर आपको 2/3 माइनस 4/5 करना पड़ा तो आपको यही प्रोसेस करनी होगी। अगर आप 4/5 माइनस 2/3 करेंगे, ऐसा उल्टा काम करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको आंसर ये नहीं मिलेगा जो आंसर यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रही है बात? मैं आसान भाषा में सिखा रहा हूँ आपको। और अगर यहाँ पे डिवाइड वाला काम आया तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 का मतलब आपको यही प्रोसेस करनी है, तो ही आपको पर्टिकुलर इसका आंसर कुछ अलग मिलेगा। 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3 करेंगे तो इसका आंसर भी पर्टिकुलर डिफरेंट मिलेगा। इसका आंसर और इसका आंसर कदापि मैच नहीं होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कि 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 करना पड़ा तो चलना मैं 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3 करूं, ऐसा नहीं कर सकते। जो कहा है वही करना पड़ेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a में बहुत सारा डिफरेंस है, आंसर सेम नहीं मिलता। अच्छा चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर, हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी डिवीजन के साथ। तो ये थर्ड वाली लास्ट प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन प्रोसेस। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये थी कि अगर a को मैं डिवाइड करूं b डिवाइडेड बाई c के साथ, या तो मैं पहले a डिवाइडेड बाई b कर दूं और उसको मैं डिवाइड करने चलूं c के साथ, और अगर इसका आंसर सेम मिला देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर सेम नहीं मिला देन वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई विद द डिवीजन प्रोसेस। ओके, लेट अस स्टार्ट। इसके लिए मेरे पास ये बात तो सिंपल है कि ये देखने के बाद आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे 3 रेशनल नंबर का यूज करेंगे, तो चलो उसको टेक कर लेते हैं। मान लो कि पहला रेशनल नंबर है मेरा 1/12, दूसरा रेशनल नंबर है मेरा 1/6 और तीसरा रेशनल नंबर है मेरे पास 1/2। मेरा a b और c तैयार है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं -1/12 को डिवाइड करने चाहूंगा -1/6 डिवाइडेड बाई 1/2 को। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। -1/12 डिवाइडेड बाई, इसका आंसर क्या होगा, -1/6 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में 1/2 का होगा 2/1। तो -1/12 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, और ये होगा माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो -1/12 मल्टीप्लाई बाई 6/2 में लिख सकता हूँ, यस। क्यों? क्योंकि डिवाइड का मल्टीप्लाई इसका इनवर्स होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कट भी कर सकते हैं। देखिए 6 2 जा 12, माइनस माइनस पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसका आंसर मुझे 1 डिवाइडेड बाई 4 मिला। अब इसको मैं डिफरेंट वे से सोल्व करता हूँ। देखिए -1/12 को डिवाइड करूंगा पहले -1/6 के साथ, और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको मैं 1/2 के साथ डिवाइड करूंगा। तो बड़ा सिंपल है, मैं -1/12 लिखूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, और इसका मैं उल्टा करूंगा 6/1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज वेल एज। देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12 हुआ, जबकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो इसका तो आंसर मुझे मिला 1/2, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 1/2 अगेन एज वेल एज। डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 1/2 का होगा 2/1, तो 2 2 कट, 1 1 जा 1, तो इसका आंसर मिलेगा 1। तो एक साइड पे 1/4 मिल रहा है, दूसरी साइड पे 1 मिल रहा है, यानी ये दोनों प्रोसेस सेम नहीं है। यानी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c एंड a डिवाइडेड बाई b which डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों सेम नहीं होते, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होती। तो आज के इस लेक्चर में 20 मिनट तक हमने देखा कि 20 मिनट के लेक्चर को देखने के बाद हमें यह पता चला, क्या पता चला बच्चों, कि भाई जिस दिन डिवीजन की बात होगी, ठीक है, तो डिवीजन के अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी यूज नहीं कर सकते, और ना तो हम
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर काम नहीं करती। ठीक है बच्चों, यानी ये तीनों प्रोसेस इज नॉट सेटिस्फाइड अंडर द डिवीजन प्रोसेस। आई होप आज का लेक्चर में हमें इतना समझ में आ गया होगा। नाउ इन द लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने सोल्व कर लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th, 11th इतने क्वेश्चन और 12th यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर होमवर्क में होमवर्क आप लिख लीजिए कि होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम हमारी नोटबुक में सोल्व करेंगे। कहाँ से? लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 में से। ठीक है बच्चों, पेज नंबर है 12 वाला जो पेज नंबर है वहां से आप लोग क्वेश्चन नंबर पिकअप करेंगे। 8 से लेकर 12 तक आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो आप ये सोल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू सोल्व। अगर नहीं होता देन उसके लिए मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।